अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आराइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एफबीआर ने टैक्स डायरेक्टरी जारी की अरकान पार्लियामेंट की, और इसमें सब कुछ सामने आ गया कि अरकान पार्लियामेंट और ये सियासतदान कितना टैक्स अदा करते हैं। चाहे ये हुकूमत हो चाहे अगली हुकूमत हो, अवाम से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अगर अवाम टैक्स देगी तो मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन होगा। क्या अरकान पार्लियामेंट टैक्स देते हैं? इस टैक्स डायरेक्टरी में ये सब कुछ सामने आ गया है कि 10 से जायद मेंबरान असम्बली ने और 8 सेनेटर ने 1 टका भी कौमी खजाने में जमा नहीं कराया, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने 98,54,000 टैक्स अदा किया और उनकी आमदन 4 करोड़ है। और जो आसिफ अली जरदारी हैं, साबिक सदर हैं, 28 करोड़ से जायद इनकी आमदनी है, लेकिन इन्होंने 26 लाख रुपए टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया है। शहबाज शरीफ 5 करोड़ से जायद आमदन इनकी होती है, लेकिन सिर्फ 82 लाख रुपए इन्होंने कौमी खजाने में जमा कराया है। बिलावल भुट्टो की 3 करोड़ से जायद की आमदनी है, सिर्फ 5 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराया है। इसी तरह मुराद सईद ने 86,000, हमाद अजहर ने 29,000, शेख रशीद ने 5,57,000 और वजीर आला उस्मान बुजदार ने सिर्फ 2,000 रुपए टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया 2019 में। ये वो लोग हैं। और बाद सेनेटर ऐसे हैं जैसे यूसुफ रजा गिलानी है, अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, लेकिन उन्होंने कोई टैक्स जमा नहीं कराया 2019 में। जब ऐसे लोग जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो सियासतदान हैं, जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, अगर वो टैक्स नहीं देंगे और फिर दावा ये करेंगे कि अवाम टैक्स दें और मुल्क खुशहाल हो जाए, ये कैसे मुमकिन हो जाएगा? हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसमें मरियम नवाज और साबिक वजीर इत्तलात हैं परवेज रशीद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनके दरमियान सहाफ़ियों के ऊपर बड़े नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। एक निजी चैनल का प्रोग्राम है स्पोर्ट कार्ड, उन सहाफ़ियों के बारे में बात की गई। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं तर्जमान रीजनल टैक्स ऑफिसर मुल्तान मुख्तार हुसैन थीम। इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व सकाफत पंजाब नदीम कुरैशी साहब। नून लीग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख तारिक रशीद हैं, साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा तर्जमान रीजनल टैक्स ऑफिसर मुल्तान मुख्तार हुसैन थीम साहब से। सर, ये क्या सूरत हाल है? एफबीआर बिजनेसमैनों से, ताजरों से, लोगों से तो टैक्स इकट्ठा कर लेता है, लेकिन ये जो अरकान पार्लियामेंट हैं ये टैक्स अदा नहीं करते। और ये 2019 की टैक्स डायरेक्टरी जारी की है आप लोगों ने। वो लोग जिनकी आमदन इतनी ज़्यादा है, करोड़ों रुपए की आमदन है, लेकिन टैक्स वो या तो देते नहीं, अगर देते हैं तो बिल्कुल अपनी मर्जी से देते हैं। तो सर, एफबीआर का क्या क्राइटेरिया है? ये वो लोग जिनकी अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जायदादें हैं, अगर ये लोग टैक्स नहीं देंगे तो आम आदमी सर कैसे टैक्स देगा? एक्चुअली जो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजन है, जो वो यही विजन है कि छोटे ताजरों की बजाय या छोटे लोगों की बजाय बड़े लोग टैक्स दें, और जो लोग जिनकी इंडस्ट्रीज़ हैं और बड़े बड़े प्लाजाज के मालिक हैं और बड़े बड़े बिज़नेस के मालिक हैं, ये जब तक वो टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स नेट भी नहीं बढ़ेगा और फिर छोटे लोगों से ये टैक्स हम वसूल करते रहेंगे। हम यही विजन उसी पे अमल दरामद हो रहा है, जिसके तहत पॉइंट ऑफ सेल पे बड़े बड़े प्लाज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है और इनसे मुख्तलिफ नोटिस की शक्ल में हमारी टीमें जा रही हैं, नोटिस दे रही हैं, इनको ऑनलाइन किया जा रहा है। देखें, अब जो जितने जो बिग जो बिज़नेसमैन हैं, अब उनकी तमाम ट्रांजैक्शन को हमने कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। बैंक के साथ, नादरा के साथ, पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अगर कोई गाड़ी वगैरह को लेते हैं, गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी उनकी सिस्टम में आती है, और अगर वो लेते हैं कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी उनकी स्कैन हो रही होती है। तो अब तो ये है कि अगर हम सिर्फ उस बिज़नेसमैन का सिर्फ एक CNIC जो है ना, शिनाख्ती कार्ड, वो हम अपने सिस्टम में देते हैं तो उसने जितना कुछ लिया होता है, प्रॉपर्टी है, गाड़ियाँ हैं, जितना भी उसने जो कुछ किया हुआ है वो सारा सिस्टम में आ रहा होता है सारा वो। और अगर हम उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि वाकई इन्होंने ट्रांजैक्शन तो मिलियंस बिलियंस की है, बट इन्होंने टैक्स बिल्कुल जमा नहीं करवाया। तो टैक्स जो नहीं जमा करवा रहे, उसी पे गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है और इन लोगों को हम टैक्स नेट में ला रहे हैं। और आप देखेंगे कि कमिंग डेज़ में, कमिंग मंथ में, अभी मैं जो फाइनेंस मिनिस्टर की हम बातें भी सुन रहे थे, हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गई है, वो भी कह रहे थे कि टैक्सेस हम कम कर रहे हैं। बट जो कम हम टैक्सेस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो दो मेजर टैक्सेस हैं ना, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, जब वो लागू हो जाएगा हर सतह पे, तो फिर ये छोटे छोटे जो ताजर हैं, ये छोटे दुकानदार हैं, ये सारे के सारे टैक्स से उनको इस्तिस्ना हो जाएगा, ये टैक्स नहीं देंगे। फिर वही बड़े लोग ही टैक्स देंगे जिनको टैक्स देना है। तो जो विजन है गवर्नमेंट का
और जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है वो भी यही है कि टैक्स वही लोग दें जो जिन्हें टैक्स देना चाहिए। और जो छोटे ताजर हैं और जो ख़ुद भी टैक्स देने के काबिल नहीं हैं, तो उनको इंशाल्लाह अनकरीब उनके लिए पॉलिसी बन रही है। आप देखेंगे कमिंग डेज़ में उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा और सिर्फ वही लोग टैक्स देंगे। सर मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर मेंबरान असम्बली अरकान पार्लियामेंट टैक्स नहीं देंगे, बड़े लोग टैक्स नहीं देंगे, वो लोग जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो लोग टैक्स नहीं देंगे तो फिर एक आम आदमी, गरीब आदमी कैसे टैक्स अदा करे सर? देखिए एक्चुअली इनके पास ना ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की होती है कि या इन्होंने अपने गोशवारे इस तरह फ़ाइल किए होते हैं, जैसे वो शो कर लेते हैं कि हमने वो किया हुआ हमारी एग्री इनकम है। तो एग्री इनकम वाला बंदा जो है ना वो इनकम टैक्स पे नहीं करेगा, वो एग्री इनकम प्रोविंशियल बेसिस पे वो पे कर रहा होता है वो। तो इनकम टैक्स जब तक यही है, अब ये हम सियासतदानों पे आ जाएं, पॉलिटिशियन पे आ जाएं या और लोगों पे आ जाएं, तो वो टैक्स नेट में आएंगे। इसके लिए पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई गई है और वो टैक्स नेट में आएंगे। और अगर उन्हीं लोगों से भी टैक्स का स्टार्ट कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है बाकी लोग ऑटोमेटिक टैक्स के दायरे में आ जाएंगे सारे। यही सवाल मैं नदीम कुरैशी साहब सर आपसे करूंगा। सर अगर अरकान पार्लियामेंट टैक्स अदा नहीं करेंगे, बड़े लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे, तो हुकूमत का जो बयानिया है कि हमने टैक्स इकट्ठा करना है, जो कर्जे हैं वो उतारने हैं, मुल्क को खुशहाली के राहों पे लेके जाना है, सर अगर अरकान पार्लियामेंट सियासतदान टैक्स नहीं देंगे तो फिर कैसे मुल्क खुशहाल हो जाएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया में कोई मुल्क, कोई रियासत, कोई हुकूमत उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक उसकी रेवेन्यू कलेक्शन इतनी ना हो कि मुल्क की मामला ठीक हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब तो हमेशा से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में ताकतवर शख्स टैक्स नहीं देता। आम आदमी तो डायरेक्ट टैक्सेस से फिर भी अपना शेयर कर रहा होता है, लेकिन जो हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो टैक्स देने से अवॉइड करते हैं। वो लोग जो अरबों रुपया कमाते हैं, अगर उनके टैक्स गोशवारे देखें तो वो चंद हज़ार रुपये में मुश्तमिल होते हैं। मैं समझता हूँ अब हमारे लिए वक्त है कि अगर हम ये IMF के ताने ना दें और हम मुल्क को कर्ज़ों के बहरान से निकालना चाहें और हम ये ना कहें जिस हुकूमत ने इतना लोन ले लिया, हमें टैक्स देना पड़ेगा। हमारे उस शख्स को जो इस रियासत से, इस मुल्क में अपना बिजनेस करके लाखों करोड़ों कमाता है, उसको इस मुल्क को भी पे करना पड़ेगा। शेख तारिक रशीद साहब सर आप बता दें, अगर अरकान पार्लियामेंट, अगर सियासतदान लोग टैक्स नहीं देंगे तो फिर गरीब आदमी किस बात का टैक्स भरे सर? ये तो वो लोग टैक्स दें जो बड़े लोग हैं, जो सरमायादार हैं, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जिनकी अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जायदादें हैं, सर वो टैक्स अदा करें सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि गरीब आदमी से टैक्स उस वक्त मांगें कि जब ये बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी आमदनियाँ करोड़ों और अरबों में हैं वही पूरा टैक्स ना दे सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये आम आवाम के साथ इंतहाई जो है ज़्यादती वाली बात है। और ख़ुद इमरान खान नियाज़ी जो है उसकी आमदनी पहले कुछ थी और अब कुछ है। पहले तो वो ये बताया कि वो ये इतनी आमदनी आई कहाँ से है उसके पास, और उसका भी वो टैक्स पूरी तरीके से अदा करने से कासिर है। इसी तरीके से और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं कि जो आमदनी के हिसाब से टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपना आम लोगों से उस वक़्त टैक्स लगाएं, उस वक़्त मांगें कि जिस वक़्त ये बड़े बड़े जो लोग हैं ये टैक्स अदा करें। ये जो आवाम पे जो महंगाई और टैक्सेस ये लग रहे हैं, ये अपने ख़र्चे क्यों नहीं कम करते? मेरा ये सवाल है कि हुकूमत ने कहाँ पे अपने अखराजात कम किए हैं? कहीं बता दें कि एक वज़ीर भी चलता है तो उसके साथ 10-10 गाड़ियाँ चल रही हुई होती हैं। और यही हाल वज़ीर आज़म का, जब वज़ीर आज़म निकलता है तो 80-80, 100-100 गाड़ियाँ उसके साथ चल रही होती हैं। आप ये मुझे बताएं कि उन्होंने कहाँ पे अपने ख़र्चे कम किए हैं? टैक्सेस तो तब लगाएं ना वहाँ पे जब अपने ऊपर भी ये टैक्स भी लगवाएं और अपने ख़र्चे कम करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जो है इस चीज़ में ये कामयाब है। ये सिर्फ़ आवाम से बदला ले रही है और आवाम को ये मारना चाहते हैं। और आवाम इंशाअल्लाह ताला अब समझदार हो गई है और वो आवाम अब उठ के खड़ी हो गई है और वो इनको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला बताएगी कि ये हुकूमत जो इस मुल्क के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं ये ज़्यादा दिन तक अब नहीं चल सकता इंशाअल्लाह। चलें जी, आप तीनों मेहमानों का पॉइंट आ गया, थैंक यू सो मच। हम बात सिर्फ यही कर रहे हैं कि टैक्स अदा करना एक कौमी फरीज़ा है, चाहे वो अरकान पार्लियामेंट हों, चाहे सियासतदान हों, चाहे आम आवाम हों।
अपनी आमदनी के मुताबिक हम सबको टैक्स अदा करना है। ये सब हम सबका मुल्क है और हम सब ने इसकी तरक्की के लिए, इसको खुशहाली के लिए अपना रोल प्ले करना है। और ये इसी सूरत में हो सकता है जब हम इसे अपना मुल्क समझेंगे, जब हम इसकी पेन लेंगे। सिर्फ सियासतदान ही आवाम से टैक्स इकट्ठा करने की बातें करते रहे और खुद टैक्स अदा ना करें तो ये एक दोहरा म्यार होगा। अब देखना ये होगा कि ये जो टैक्स डायरेक्टरी जारी की है FBR ने, इसके बाद हुकूमत की पॉलिसी क्या होती है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा तर्जमान टैक्स ऑफिसर मुल्तान मुख्तार हुसैन थीम का। सर आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन नदीम कुरैशी साहब और शेख तारिक रशीद साहब हमारे साथ पैनल में मौजूद ही रहेंगे। हम इनसे आज के प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर बात करेंगे। एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है मरियम नवाज और परवेज रशीद के दरमियान। ये ऑडियो में वो गपशप क्या कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये सुन लें, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी उन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब के हैं, वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। ये देखें जी, सहाफियों का मुंह बंद करने के लिए इस तरह के हरबे भी इस्तेमाल किए जाते रहे। ये ऑडियो आप लोगों ने सुनी है, मुबैना ऑडियो लीक हुई है मरियम नवाज और परवेज रशीद की, जिसमें दो सीनियर सहाफियों के बारे में बड़े नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये मशावरत की जा रही है कि ये सहाफ़ी हमारा नुक्ता नज़र बयान नहीं करते, यानी कि अब सहाफ़ी अपना पॉइंट भी पेश ना करें। नदीम कुरैशी साहब, सर ये ऑडियो आपने सुनी है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये तो आपके मीडिया ने फैसला करना है ना, उन मीडिया हाउसेज ने फैसला करना है, उन इंटेलेक्चुअल एंकर्स ने फैसला करना है, जो रोज़ बैठ के 6-6, 8-8, 10-10 घंटे इस कौम को भाषण देते हैं, इजहार राय की आज़ादी का और जर्नलिस्ट सपोर्ट का। ये तो अब उनसे मैं क्वेश्चन करूँगा कि अगर माजी में हुकूमतें इस तरह से चलती रही हैं और हुकूमतें प्रेशर बिल्ड करके बाकी इदारों की तरह, अगर मीडिया पर भी वो अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते थे, तो ये अब कौम ने भी फैसला करना है और उन मीडिया हाउसेज ने, उन इंटेलेक्चुअल एंकर्स ने भी फैसला करना है, जो दिन रात ये बताते हैं कौम को कि जी ये जो हुक्मरान जो ना अपने असासों के बारे में बताते हैं, जो ना अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, जो ना इस मुल्क में बढ़ती हुई लाइबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं, जो ना इस मुल्क की गिरती हुई मईशत के बारे में बताते हैं, जो ना अरबों रुपए की टीटीज़ के बारे में बताते हैं, वो लोगों को अब हिदायत करते हैं जी इनके खिलाफ बोलने वाले एंकर्स को फारिग कर दिया जाए, उन मीडिया हाउसेज पे पाबंदियाँ लगाई जाए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लोग इजहार आज़ादी, इजहार राय की आड़ में कौन सा खेल रहे हैं। और आज इस दौर में मैं सवाल थोड़ा आपका सवाल का जवाब मैंने तवील दे दिया। आज मीडिया का बड़ा रोल है, आप ज़हन साजी में लोगों की तरबियत में बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। इस तरह से डील करना मैं नहीं समझता ये हमारे लिए बड़ा बाइस शर्म है, किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए, कि वो अपनी मर्ज़ी की राय लोगों तक पहुँचने दे और लोगों की मर्जी के खिलाफ राय उन तक ना जाने दें। शेख तारिक रशीद साहब, ये ऑडियो आपने भी सुनी है। वैसे तो आपकी जमात आज़ादी सहाफ़त की बहुत बातें करती है और अब आपकी जमात ये चाहती है कि सहाफ़त का मुंह बंद कर दिया जाए। सीनियर सहाफ़ियों के बारे में अगर ऐसे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे सर, तो आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आपके बयानिए कोई सहाफ़ी बयान करें, अपना कोई पॉइंट लोगों के सामने ना रखें? सर देखें, जो उन्होंने उस वक़्त अगर कोई बात की होगी, जब उस वक़्त की बात है, उस वक़्त क्या सिनेरियो था और क्या हालात थे और किन हालात की वजह से उन्होंने ये बात की है, तो मैं इसके बारे में तबसरा इसलिए नहीं करूँगा कि वो उस वक़्त की बात का मेरे इल्म में, नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने उस वक़्त किस सिनेरियो के तहत ये बात की थी। और मैं ये समझता हूँ अगर कोई बात ऐसी जो उन्होंने वो की है तो उसमें कोई ना कोई तो हकीकत या कोई ना कोई तो सच्चाई कहीं ना कहीं तो होगी लाज़िम। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मरियम नवाज और परवेज़ रशीद की, जो मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसमें दो सीनियर सहाफ़ियों के बारे में इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और तमाम जमातें वैसे तो आज़ादी सहाफ़त की बड़ी बातें करती हैं, हर जमात ये कहती है कि सहाफ़ियों को खुली आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो अपना पॉइंट जो है लोगों के सामने रख सकें, आवाम की बात कर सकें। लेकिन जब इन सहाफ़ियों का पॉइंट उस जमात के ख़िलाफ़ चला जाता है तो फिर यही जमातें जो हैं वो इसी तरह के प्रोपेगेंडे करती हैं और चाहती हैं कि उनके बयानियों को सहाफ़ी
पब्लिक के सामने बयान करें। लेकिन सहाफ़त जो है, सहाफ़ियों की हमारी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम समझते हैं कि हमने सिर्फ सच्ची बात, सीधी बात आवाम के सामने रखनी है। हमें ज्वाइन किया था इसके ऊपर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व सकाफत पंजाब नदीम कुरैशी और साबिक MNA रहनुमा मुस्लिम लीग नून के शेख तारिक रशीद। सर, आप दोनों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो मुबैना ऑडियो लीक के ऊपर हमने बात की, इसका फैसला आप सब ने खुद ही करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।